जय सीता भैरव मेरे प्रिय साधकों तथा मित्रों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो प्रिय मित्रों, मुझे एक साधक का कॉल आया था कि गुरु जी आप ऐसा मंत्र दीजिए कि जिससे कि हमें एक ही मंत्र में हमें गणेश देवता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, नारायण देवता, ब्रह्म देवता, वे जो भी देवी देवता जो हम जिनका आशीर्वाद हमें होना अति आवश्यक है। तंत्र लाइन में हो या व्यापार में हो, बिजनेस में हो या आप किसी भी लाइन से जुड़े हुए इंसान हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको आवश्यकता रहती है मित्रों, ठीक है। जैसे कि आप तो भी काम करते हैं तो आपको पैसे की तो आवश्यकता रहती है। आप जहाँ पर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी से भी वार्तालाप करना रहता है, किसी इंसान को कन्विंस करना रहता है कि जिससे कि वो आपकी बात जल्दी से जल्दी सुने और आपका काम बने मित्रों, ठीक है। तो आपको ऐसे मंत्र होना आपके पास अनिवार्य है मित्रों, क्योंकि क्या है कि आपके पास बहुत से जैसे कि अगर आपको मैंने बोला कि आपको माता सरस्वती का मंत्र आपके पास होना अनिवार्य रहता है, गणेश जी का होना अनिवार्य है, कुल देवता था, पितृ देवता था, माता लक्ष्मी था, भगवान नारायण था, महादेवता, ऐसे बहुत से मंत्र थे। तो वो आप लोग क्या है कि सब मंत्र तो याद करने में ही साधकता समय जाता है मित्रों। तो मैं आज आपको एक ऐसा सिद्ध सावल मंत्र लाया हूँ मित्रों, जिससे कि आप जाप मात्र से आपके सब काम बनेंगे और आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा मित्रों, ठीक है। ये एक परिचित मंत्र है और आजमाया हुआ है मंत्र है मित्रों, ठीक है, जो आप में आज आप सभी तो दे रहा हूँ। तो ये मंत्र का प्रयोग बहुत आसान है मित्रों। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सुबह उठना है मित्रों और नहाने के बाद आपको इस मंत्र का आपको रोजाना सिर्फ 11 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है मित्रों, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते वहाँ पर, ठीक है। और आपको क्या करना है कि एक लोटा पानी लेना है, ठीक है। उसके अंदर एक कॉइन डालना है आपको, एक टुकड़ा, उसके अंदर एक सुपारी डालनी है, हल्दी टून चावल डालना है, उसके अंदर फिर आपको एक बताशा डालना है, ठीक है। बताशा डालने के बाद आपको 2 लौंग और एक इलायची उस बर्तन के अंदर डाल देना है मित्रों, ठीक है। और डालने के बाद इस मंत्र को आपको 11 बार अभिमंत्रित कर लेना है और पूरे घर में छींटा मार देना है। इससे कि क्या होगा कि आपके घर के अंदर देवी देवता का वास रहता है मित्रों, और तो तंत्र विद्या भी रहेंगी तो तंत्र विद्या का भी नाश हो जाता है। ये इतना दिव्य और चमत्कारी मंत्र है मित्रों, ठीक है। इसी दूसरी पॉइंट विधि ऐसी है कि आप एक साधक है, ठीक है। तो आपको बहुत सी जगह पर आपको जाना रहता है कि वहाँ पर आपको लगता है कि गुरु जी मुझे यहाँ पर कृष्ण रात मतलब इतनी है तो मैं तात्विक मंत्र चाहता हूँ या तो ऐसा चलाता हूँ, तो फिर भी मतलब इफेक्ट आता है उनके ऊपर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो इंसान ठीक रहता है, फिर से उससे ऊपर तंत्र विद्या वापस आ जाती है, या दुश्मन टलती है, या उनके कर्म बंधन तुझ ऐसे रहती है, या होती दशा तुझ ऐसी रहती है, महादशा रहती है मित्रों, जिस वजह से तंत्र विद्या वापस आती है, ठीक है। तो उस समय क्या करना पड़ता है आपको कि सबसे पहले वो इंसान की कौन से देवी देवता उनसे नाराज है वो देता जाता है मित्रों, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा विषय, इससे ऊपर हम तभी बात करेंगे क्योंकि अभी समय कम है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। तो क्या करना है, उस समय आपको उस धरती मिट्टी उतार लेनी है, ठीक है, या उन्हें बोलना है कि जी आपके पास मरीज आए उन्हें अपनी धरती मिट्टी ले आइए बोलना। उसके अंदर आपको गुलाब का इत्र डाल देना है मित्रों, ठीक है। गुलाब का इत्र डालने के बाद आपको क्या करना है कि 5 अगरबत्ती आपको मिट्टी अपने सामने रख लेना है, उसके ऊपर घुमाना है और बोलना है ये दाम देवता, हे शान देवता, ये इच्छा देवता, ये तुल देवता, दाम देवता, आप इस मिट्टी के ऊपर जो भी दोष है वो सब अभी खत्म कीजिए और पूरी तरह से आप शुद्ध कीजिए। और इस मंत्र तो आपको सिर्फ 11 बार अभिमंत्रित करते वो घर में वापस डाल देना है मित्रों, ठीक है। और डालने के बाद आप तो वो जो कस्टमर है आपका उसे बोलना है कि आपके घर में अभी कौन सी ट्विस्ट आएंगी। तो आप देते नहीं मतलब कि वहाँ पर आप तो तपोल की ट्विस्ट आएंगी, तो समझ लीजिए कि वो आते सब देवी देवता आपके वशीभूत या जो आपके कस्टमर है मरीज है उससे वशीभूत जाएंगे। ये परिचित और प्रमाणित मंत्र हिसाब जरूर लाभ